हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन प्लीज 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। व्यूवर्स, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, काफ़ी समय हो गया है और कुछ समय ऐसा है कि कभी बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं और अभी होली के बाद हमारे राजस्थान में और जो भी लोग इस चीज़ को जानते हैं, इंडियन कल्चर हमारा आफ्टर होली के 10 दिन जो हमें शीतला सप्तमी और सूरज भगवान की और दशा माता का पूजन होता है, उन सभी चीज़ों की वजह से और साथ ही मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मेरे राइट हैंड में जो बोलते हैं ना, शनि महाराज जाते जाते थोड़ा सा हमारी चुटकी लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर कच्चा प्लास्टर था। ओके, कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने बैंडेज के साथ यहाँ पर वो करूँ। और अभी भी थ्रोट चक्र ब्लॉक है। होली में और दिवाली में ज़्यादातर रिचुअल्स जो ब्लैक एंटिटीज़ होते हैं वो करते ही हैं, हम प्योर सोल को परेशान करने के लिए एक्टिविटीज़। देखिए, कंफर्मेशन है, अगर आपको आप मोबाइल के थ्रू मालूम चलेगा तो डिवाइन के मैसेजेस हैं। थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा मेरे ब्लॉकेजेस हैं। रीडिंग पर बैठ रही थी तब बहुत सारी यहाँ पर वर्क चल रहा है, तो आपको चलते वीडियो में भी आवाज़ आएगी, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। और आज की रीडिंग जो है वो करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट, सिंगल मिंगल, मैरिड अनमैरिड जो भी है, पार्टनर है आपका और आप उससे सेपरेट है, नो कॉन्टैक्ट है, 2 दिन पहले से ही बातचीत बंद है या 2 साल से। इसी चीज़ को मैं डिवाइन को इस रीडिंग को समर्पित करते हुए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल को मैं कॉल करती हूँ। उन्हें मैं स्पेस क्लीन करने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए बोलूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं तो उनकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाए, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन जो कि फेमिनिन ऊर्जा में है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि क्रॉस वॉचर्स हैं और आते हैं रीडिंग पर, एंजॉय लेते हैं, ठीक है, और समझ जाते हैं। वो सब तरफ ही है, ज़रूरी नहीं मेरे वीडियो चैनल पर हो। और वो इस चीज़ को समझकर विपरीत जो है क्रियाएं करती हैं, समझकर डिवाइन फेमिनिन को किस तरह से चीज़ों से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में जिस तरह से हमने प्रोग्रेस कर ली है और हम इस जर्नी को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं मेरे मैसेज भी पहुँचे जो इस तरह की सिचुएशन में है। कभी उनकी इन लॉज़ की तरफ से परेशानी है, कभी फ्रेंड सर्कल और स्पेशली पार्टनर तो परेशान करता ही है। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को आगे ना करते हुए टॉपिक पे आती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट जिनका है, तो डिवाइन से जानते हैं कि उनके पार्टनर की उनसे दूर होकर वो क्या चीज़ कर रहे हैं। फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शन। सबसे पहले थॉट्स लेते हैं। चले व्यूअर्स, अभी आ गया है तो मैं इसको चेहरा दिखा दिया है, तो फर्स्ट ले लेते हैं थॉट्स। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी व्यूअर्स, एक्सप्लेन करना होगा तो मैं दूसरे कार्ड से ही एक को एक्सप्लेन करूँगी। डिवाइन प्लीज़, थैंक यू सो मच डिवाइन, आर्कएंजल माइकल। व्यूअर्स जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मेरे एफ़र्ट्स पर आप ध्यान दीजिए और मुझे मोटिवेशन के लिए कि मैं किस तरह से आपकी चैनल के थ्रू मैं आपकी चीज़ों को थोड़ी बहुत भी सॉल्व कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे अपना सपोर्ट दिखाइएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक्स दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी व्यूज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे थॉट्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन। व्यूअर्स जिनके भी पास ये रीडिंग पहुंचेगी उस वक्त का मैसेज है ये। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है, रेस्ट ऑफ पार्ट आपको दूसरों के लिए छोड़ना है। सब मैसेज सबके लिए नहीं है। कलेक्टिव की रीडिंग होने वाली है, जनरल है, टाइमलेस है। ओपन माइंड के साथ देखिएगा। चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि एंड डेथ कार्ड है वृश्चिक।
सो व्यूअर्स, थॉट्स में तो उनके ये चल रहा है कि अगर मोटे मोटे रूप से भी बताऊं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, देखिए एम्परर एंड जस्टिस। व्यूअर्स, बड़े बड़े कार्ड आए हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पेंटाकल्स की पैसों से रिलेटेड कोई इशू हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, आप सिंगल मिंगल, मैरिड अनमेरिड, सेपरेट जो भी हैं, तो पार्टनर आपके अवश्य हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, और वो कोई इनके बड़े लोग हैं। कोई चीज़ में तो उनके वर्क प्लेस में ही थर्ड पार्टी है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन है फर्स्ट कार्ड पर ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन के लोग ज़्यादा होंगे यहाँ पर, एंड एरीज भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मेजर अरकाना के यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं, द डेविल, डेथ एंड एम्परर। जस्टिस कार्ड भी नीचे हैं। तो किन्हीं के लिए, मोस्ट ऑफ लोगों के लिए सेपरेशन होगा और कोर्ट तक केस होगा। एंड लीगल या जो भी है, फाइनेंशियल इशू रहे हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी को पैसा दिया या आपसे छुपाया है। आपके मदर इन लॉज या लेडी यहाँ पर 2 दिख रही है, तो आपकी माताश्री का कुछ ज़्यादा रोल रहा होगा। और आपके पर्सन दूसरों से अभी थॉट्स में क्या है, किसी चीज़ के लिए सलाह ले रहे हैं, पैसा बचाने के लिए, किस तरह से आपको कोई मनी देना हो या जो भी मेंटेनेंस का, या आपसे जो अर्निंग हो रही है तो वो उस खुद अर्न कर रहे हैं आप, तो कैसे कर रहे हैं उस चीज़ पे जेलस है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है। तो नीयत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके, तो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। लाइफ में जो है बहुत ही इन्होंने आपकी चीज़ों को जो है आप तक पहुंचने नहीं दिया है। आपका जो अधिकार जिस चीज़ों पे था, आप कर्तव्य करते रहे, जो कर्तव्य करता है उसको अधिकार मिलता है। अगर आप वाइफ हैं तो आपको जो है पूरी सिक्योरिटी, आपको प्राथमिकता होनी चाहिए। इवन आपके बच्चे भी हैं तो आप, क्योंकि जो शादी होती है तो वो मैच्योर, एक कानून के तहत भी 21 की एज में अगर शादी हो रही तो पर्सन में ना मैच्योर होता है। अगर आपके इन लॉज में फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ओके, तो उनका तो एक कपल है, इतनी अगर जो है आजकल तो सब अवेयरनेस रखते हैं, तो इतने उस टाइम की तरह वो भी नहीं होते हैं कि ओल्ड उनको पूरा ध्यान रखना पड़े। हर चीज़ की अवेयरनेस होती है, वो खुद अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं, कहाँ पैसा खर्च करना, तो एकदम बोलते हैं ना टिप टॉप वाली सिचुएशन। कैसे वो खुद भी किटीज़ वगैरह में, समिति, ऐसी चीज़ों में होते हैं, तो अवेयरनेस तो बहुत अच्छी होती है उनमें। ठीक है, आप यूँ नहीं कह सकते कि पिछले ज़माने में जैसे होता ना कि बहुत खेती बाड़ी करके वो बीमार हो गए हैं या उनका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जॉब करते हुए के दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। एक अच्छी फैमिली जिनके पास पैसा है, इन लॉज के पास भी। ओके, मेरी स्पीड तेज़ हो तो मुझे क्योंकि चैनलिंग फटाफट से हो रही है तो मैं अपनी स्पीड भी बढ़ा रही हूँ। ओके, जो व्यूअर्स समझते हैं एनर्जी को, तो यहाँ पर मैं एकदम काम कूल एनर्जी में मेरे व्यूअर्स बैठे हैं, उनको पता है, सारी चीज़ें समझ चुके हैं। ओके, इस डेविल पर्सन को, और ये क्या चाहता है ये सब जान रहे हैं। आप मैच्योर हैं। ओके, ये मुझे फील हो रहा है, और आपने भी एक्शन वैसा ही तगड़ा लिया है। इस इंसान की आप बात नहीं सुन रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी ले लीजिएगा। अगर आपने डिवाइन से गुहार लगाई है तो वो भी सुन रहे हैं, तो कर्मा तो मिल रहा है। इच्छा इसमें मैं सॉरी, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि 2024 जनवरी में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से स्टार्ट है। ओके, थोड़ा मैं न्यूमरोलॉजी या आपको वैसे भी समय समय पर गाइडेंस देती रहूँगी डिवाइन की मदद से। एस्ट्रो में भी मेरा रहा है। तो मैं यहाँ पर जैसे देख पा रही हूँ 15 नंबर तो 6 से वीनस लग्जरी आपकी छीनने की कोशिश की है। यहाँ पर 30 नंबर एग्जैक्ट 1 और 3 13, तो 4 नंबर राहु की स्थिति। ओके, राहु क्या करता है, इल्यूजन, जैसे एक कमरा है उसको हम कहेंगे धुएं से भरा हुआ, लेकिन धुआं है तो इट मीन्स खाली भी है, तो इल्यूजन क्रिएट करता है भी है और नहीं भी। नंबर यहाँ पर है 4, अगेन राहु। तो आपके पार्टनर को कोई चीज़ क्लियर नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको सब चीज़ क्लियर है। ओके, और जो यहाँ पर आए हैं डिवाइन फेमिनिन, मेल हैं फीमेल है, डजंट मैटर। आपको परेशान जिन लोगों ने किया है, आप पार्टनर के लिए आए हैं, थर्ड पार्टी है, पैसे से रिलेटेड इशू चल रहा है। आप तक आपका पैसा कैसे ले लिया है तो कैसे छुपाएं, कुछ बातों को छुपाएं। आपके लिए एक्शन हो रही, बड़े से लोगों से पूछ रहे, कान के कच्चे। जैसे ईगोइस्टिक पर्सन है ना, ये जो पर्सन है, मुझे क्या ध्यान आ रहा है इसको देखकर, राजा होता है, मंत्रियों की सलाह पर काम करता है, खुद से हो नहीं रहा है, जूते अच्छे पहन लिए हैं, ईगोइस्टिक है। विजडम का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और यहाँ डिवाइन ने अपने, ये डंडा इनका है,
तो ये डिवाइन ने भी यहाँ पर अपना इसकी काट के लिए ये डंडा उठा लिया है। यहाँ पर डेफिनेटली पैसा छुपाया जा रहा है। डिवाइन वर्क कर रही है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आप बिल्कुल बैलेंस्ड है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। आपके पास मेहनत, आप ताबड़तोड़ मेहनत चल रही है आपकी, और आपकी ये अवेकनिंग के लिए ये प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी था, इतना बता दूँ। और ये ग्रीडी पर्सन है, आपको सन की ऊर्जा में ये लोग देख रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अभी आपको नहीं तो मिल गया होगा कोई ना कोई आपकी मदद के लिए, कोई सिबलिंग्स या आपके ही सोल पर्सन से आपकी अब मुलाकात हो चुकी होगी। आपका पैसा आप तक पहुंचने नहीं दे रहे होंगे और उनका पैसा रुका हुआ है। इक्वल गिव एंड टेक वो करना नहीं चाह रहे हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पर डिवोर्स की बात भी हो रही होगी। इस पर्सन का ईगो जाता रहेगा। नेगेटिविटी ने दिखने में अब इतनी खूबसूरती या पैशनेट नहीं रहेगा। इनका बहुत मेहनत चल रही है, ये खुद मेहनत कर रहे हैं, पैसे कैसे छुपाएं। अब तक आपको परेशान कर रहे थे, बट ये आप समझ पा रहे हैं, ये डिवाइन का न्याय है। इनका जो है ईगो चला गया है। मैनिफेस्ट जो चीज़ चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम तो बिल्कुल नहीं है। पास में आपको छोड़ के गए थे। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, आपके पास जो है ब्यूटी है। आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वाइफ होंगे। वॉन्ड्स भी है और फ्लावर भी है। जहाँ निर्णय लेना है डंडे से, वहाँ पर वो, और जहाँ पर लोगों को प्यार, जहाँ ज़रूरत है अपने लोग, वहाँ पर प्यार से भी देख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्पर एम्प्रेस। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन डीएम और डीएफ दोनों हैं। यस, धोखा दिया गया है और विक्ट्री आपके ही पास है। तो इसके ही साथ मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अंदर अंदर ये चल रहा है इन शॉर्ट। तो थॉट्स में लोगों से राय लेंगे। 3 ऑफ पेंटाकल्स, द डेविल की एनर्जी आई है 1 5 6 नंबर। तो ये क्या चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन में इनकी फीलिंग्स है कि पहले जैसा कनेक्शन हो जाए, पहले जैसे ही आप माने कंट्रोलिंग इशू एंड नेगेटिविटी से फिर से भरना चाहते हैं। फीलिंग्स के अंदर आया है यहाँ पर। आपको फिर से एक होने भी आएंगे ना, इस रिश्तों को पहले की तरह ही इन लोगों के कहने पे चालू करना चाहते हैं, क्योंकि आप में तो विजडम आ चुका है। ये कंट्रोलिंग इशू थी इनके, इस तरह की कुछ भी चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है व्यूअर्स। फीलिंग्स यही है कि मैं पहले जैसा बना रहूँगा और फिर इस रिश्ते में आऊँगा, तो प्लीज़ मूव ऑन। एडिक्शन है, और मैं अगर वर्ड टू वर्ड बोलूँ तो आप देख लीजिएगा किस तरह की चीज़ों से आप गुजरे हो और आपने इनको गेट आउट कहा है या डिस्टेंस बनाया है, या अभी डिवाइन ने आपके लिए डिस्टेंस चुना है कि आप समझें दूर रहकर चीज़ को। अंदर रहेंगे तो दूर से देखिए, ओके, गेम को आप दूर से समझिए। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, फीलिंग्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये नो कार्ड है। एंड एक्शन क्या है, एक्शन ये है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये अगेन विक्ट्री चाहते हैं, बट ये एंड है यहाँ पर। ओके, तो अब आपको, मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ करना चाहिए। रीडिंग यहाँ पर तो मैं स्टॉप नहीं कर सकती। आपने जान लिया है कि बदला तो पर्सन नहीं है। ठीक है, विक्ट्री के लिए भी आना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदल कर आने की सोच रहे हैं, बट वो काम का नहीं है। सब जगह कार्ड्स देखो, थर्ड पार्टी भी है, नेगेटिविटी भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग, सब कुछ चल रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों को इस तरह का रहकर भी लेटिंग गो करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो व्यूअर्स के लिए एडवाइस के रूप में डिवाइन क्या कुछ है, मैं उनका मार्गदर्शन कर सकूं, इस तरह का मैसेज दीजिएगा कि मैं अपने व्यूअर्स को, ये ऐसे लिया था। फर्स्ट कार्ड ये है एग्जॉशंस। देखिए व्यूअर्स, अगर आप जो है मेंटली राहु की स्थिति आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको दूर से समझना है। अगर आपको वीडियोस मिल रहे हैं, सब कुछ है, तो माइंड में आपको, अब आपको मन की ना सोच के दिमाग की सोचनी। इतने जीवन भर आपने अपने दिल की सुनी, लोगों को सर्व किया है, आपके पार्टनर को देते रहे हैं, पैसा भी अगर आपने दिया है तो खोया है उस पैसे को। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि अगर आप, ताली दोनों हाथों से बजती है ये, ठीक है ना। अगर ये प्यार का कनेक्शन है तो आप दोनों पार्टनर हैं, तो आपको भी तो वो इज़्ज़त, मान सम्मान, सपोर्ट, प्यार, प्रेम, ठीक है, चाहे शब्दों से हो, मन वचन कर्म से हो, ठीक है,
चाहे बोलकर भी आपको रेस्पेक्ट देगी, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सारे बॉडी के अंग उनके पास जो हैं वो आपके पास भी है। आपने भी तो पढ़ाई की होगी, पेरेंट्स ने आपके ऊपर भी तो खर्चा किया है, आपने अपना समय लगाया है विद्या अर्जन में। तो ऐसी क्या चीज़ हो जाती है कि एक पर्सन हमारे जीवन से वो सब चीज़ समय ले लेता है, ठीक है, समय चला जाता है। तो एक आपको पता है कि अगर आपकी एज है तो 40 के ऊपर की एज में फिर आपको जॉब नहीं लगती है, ठीक है, बच्चे भी आपके उस हद तक बड़े हो जाते हैं, सारा काम आपने किया। अगर आप जॉब करते हुए भी किसी उस एज में है, स्टार्टिंग आपकी हो रही है, कैरियर फील्ड में है और आपके पास पार्टनर है और बहुत कुछ आप उनको समय और इमोशन दे चुके हैं और आपको इस क्या बंदे का हक है या आपका हक है आपके इस तरह से एग्जॉशन में रहना? कितना उदास दिख रहा है ये पिक्चर, देखिए, ब्लैक ब्लू कलर। तो इससे बाहर आना है। ये सारे कार्ड्स व्यूअर्स बहुत ख़राब कार्ड हैं, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आपको ऐसा नहीं रहना। एडवाइस है द ड्रीम। यस आई नो कि भाई आपका पार्टनर है, पहले आपने चाहा था कि ऐसा पार्टनर मिले जो सपोर्ट हो, उसका सपोर्ट आपको मिले, सपोर्टिव हो, ओके, लाइफ में, और आप उसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। इस हालात में देखिए, मतलब कुछ नहीं करना है इसको, बस दिमाग में विचार चल रहे, जैसे यहाँ दिमाग, तो आपका दिमाग बहुत मेंटली आप उस पर्सन को सोच रहे हैं, बट वो इतना नहीं सोच रहा है। कार्ड्स तो आपके सामने है ना। तो अगर आपको लग रहा है पार्टनर, चलो मेरा तो ऐसा नहीं है, तो इस सिचुएशन को भी तो सोच के देखिए कि कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग की जा रही है। जैसे यहाँ पर न्यू बर्थ है तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे, तो पर्सन उस चीज़ को रोकने भी आ सकता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो कंडीशनिंग क्या, इस भेड़ के बीच में ये शेर है, इसको भी बताया जा रहा है कि तुम भी भेड़ हो। इसके ऊपर ओवरली इसके ऊपर मतलब या चढ़कर इसको शेर के ऊपर मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बिठाया गया है जैसे पिक्चर में, और इनके बीच में ये पर्सन, ये जो है लायन, उसको ही बताया जा रहा है कि तुम भी एक हिस्सा हो। लेकिन अगर आप फैमिली में हैं तो आप ऐसे बच्चे हैं कि इन सब की तरह आपको नहीं, जीवन आपका थोड़ा डिफरेंट है। शेर को सारा काम खुद करना पड़ता है, इसको भी बांध दिया है बकरी के साथ, तो क्या शेर बंधा रह सकता? क्यों सोच रहे हैं आपको हट के कुछ करना है? सोल लेवल पर आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, चक्रा हीलिंग हो, अगर आप बीमार हैं या आप कुछ सोच नहीं पाए तो अच्छे लोगों के साथ बैठिए, म्यूज़िक का सहारा लीजिए। व्यूअर्स, मेरी लाइफ में बहुत ऐसे पड़ाव, बार बार लूप में फंसी थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही थी, तब मैं उस चीज़ को मैं भी समझ नहीं पा रही थी। तो मैं थैंक यू करती हूँ टैरो का, ओके। बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे एक वक्त पर अपने ही लोगों से बहुत समय तक अलग रहना पड़ा। मैं यहाँ अपनी कहानी को ज़्यादा नहीं कहूँगी, जो व्यूअर्स जान रहे हैं तो समय समय पर उनको अवगत भी कराती रहती हूँ। हमें भी सोल पर्पस दिया है, हो सकेगा जितने समय तक मैं टैरो करूँगी, ओके। तो मैं किसी क्लाइंट को तो है हम बोलकर भी हील करते हैं, बट यहाँ पर भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हम अननेसेसरी किसी को कर्मा क्रिएट करके एनर्जी नहीं कर सकते। अगर हम बोल रहे हैं तो बदले में मनी के थ्रू या किसी और चीज़ से हमें एनर्जी को इक्वल रखना पड़ता है। ये सभी कार्ड्स जो रीड करते हैं ना, वो जानते हैं। यहाँ पर अगर आपको रीडिंग मिल रही है तो आप लाइक के थ्रू भी अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करके भी दिखाएं, तो हमारी एनर्जी भी बैलेंस्ड होगी। क्योंकि आप मुझसे भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, किसी भी टैरो कार्ड के वो हैं, तो आपको हम बार बार समझाते हैं कि लाइक करिए तो आपकी रीडिंग बने। तो ये एक्सचेंज है एनर्जी का। हम कर्मा में ना बंधे, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। डिवाइन ने हमें चूज़ किया है। सब कोई तो टैरो कार्ड नहीं करते, सब कोई तो डॉक्टर नहीं है, सब कोई तो कोई ज्योतिष या किसी भी फील्ड को लीजिए, ओके। सभी के पास पार्टनर की जो है बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, समय समय पर बिगड़ जाती है सालों बाद, है ना। तो कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि हम इंसान हैं, एक समय पर पढ़कर जॉब कर भी एक शादी के रिलेशन में आते हैं, नहीं है तो पार्टनर तो होता ही है। तो जिनकी भी ये रीडिंग है उनको टेंशन नहीं लेना है, खुद पर वर्क करने का अब समय आ गया है। धोखे मिले हैं कुछ है तो आपको डिवाइन कुछ समझाना चाह रहा है, टोटलिटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं और बीच में ये फंसा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि आपको जो है पर्सन के लिए नहीं करूँ, दो रिलेशन में भी हैं
एक पर्सन लाइफ में हो रहे, एक तरफ से पेरेंट्स खींच रहे हैं या कैरियर खींच रहा है, एक तरफ से पार्टनर खींच रहा है या कैरियर या खुद की जर्नी और आगे की डिवाइन जर्नी। तो आपको किसको चूज़ करना? आपने हाथ फैला रखे, बिल्कुल अच्छा किया। पीछे के पास की चीज़ें खींच रही है तो आपको अपने हाथ भी देने हैं और डिवाइन के थ्रू ये यहाँ पे लाइट है तो आपको जो है फोर्सली हाथ पकड़कर आगे निकल जाना है। ठीक है। नंबर 5 मरकरी। तो व्यूअर्स ये आज की रीडिंग है। अभी आप रुके, वेट एंड वॉच। अपने ऊपर काम करने का समय है। इस मेंटालिटी से आपको बाहर आना है, अपनी वर्थ को पहचानना है। तो ये थी व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। आप अभी पॉज लें, सोचें, सामने से एक्शन को अच्छे से होने दें, दूर रहकर इस चीज़ को समझें। पैसा अगर जा रहा है तो डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, काम चल रहा है। 2024 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से था और अप्रैल में जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है तो 4-5 दिन और बचे हैं और नया साल आएगा। हनुमान जी का सॉल्यूशन, उन्होंने जैसे कि राम और सीता का भी मिलन में हेल्प करी थी, अंगूठी लाए, समुद्र लांघा उन्होंने। जब लक्ष्मण जी को जो है तीर लग गया था, संजीवनी लाने के लिए पहाड़ को लाना था, तब भी सॉल्यूशन के रूप में हनुमान जी को ये काम सौंपा है। तो इस बार जैसे कि 2024 जो है अप्रैल में भी 2-4 दिनों में आ रहा है, तो कर्मा के बाद उन्होंने जो किया है या आपने किया है, आप दोनों को मिलाना या आपकी अवेकनिंग करना, सॉल्यूशन आ रहा है, मंगल है, अग्रेसिव है। आपको जोश के साथ काम में संलग्न रहना है। अब तक किया वो कर्मा मिलेगा। यहाँ पर कर्मा आ चुके हैं, नीचे तक कार्ड था और आपकी विक्ट्री है। और सॉल्यूशन ज़रूर से हनुमान जी 9 नंबर भी आ चुके हैं, 6 के नीचे 6 आया है एंड यहाँ पर अगेन 15 नंबर है, यहाँ पर भी 15 है। तो 6 6 6 3 टाइम लेटिंग गो करिएगा। ओके, 6 नंबर आया है 3 बार लेटिंग गो। यहाँ पर 9 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो ये देख लीजिएगा, कोई इवेंट, एनिवर्सरी, बर्थ डेट, आपके हाउस नंबर, ये कुछ रिलेट करिए। और मैंने राशियाँ भी बता दी थी, सब कोई राशि है, कलेक्टिव की भी रीडिंग है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच।